नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात चल रही थी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की। बच्चों में हमने देखा लास्ट वीडियो में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन रहती हैं कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए। आज बात करेंगे दोस्तों बड़ों में कब्ज की समस्या, जो कि बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है। स्पेशली दोज केसेस, क्रॉनिक केसेस जितने पुराने हो चुके हैं कब्ज के केस, वहाँ होम्योपैथी की कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं और एक्यूट केसेस में हम कैसे उसको सॉल्व करें। दोस्तों, बड़ों में ना कई कारण रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमने बात की सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं। उसके अलावा दोस्तों कई बार देखा गया है हाइपोथायरॉयडिज्म इज वन कंडीशन। थायराइड की समस्या रहती है बॉडी में, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन रह जाती है। उसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं बड़े बुजुर्ग और जो एडल्ट्स कह लीजिए, मेडिसिन की वजह से भी हो जाता है। कई बार एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पेन किलर्स लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, और कई बार तो वाइटामिन ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं मल्टीविटामिन। मैंने देखा कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो मल्टीविटामिन ले रहे हैं बस ताकत के लिए, लेकिन उसके गंभीर साइड इफेक्ट्स रहते हैं। डोंट टेक अदरवाइज जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। उसके वजह से भी दोस्तों कब्ज रहती है। और डायबिटीज मेलाइटिस इन अदर केस, शुगर के पेशेंट्स को भी, डायबिटीज के पेशेंट्स को भी कब्ज रह जाती है, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और कई तो दोस्तों लैक्सेटिव्स ले लेके बुरा हाल कर लिया है। इतने स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हम बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स लेते हैं कब्ज को दूर करने के लिए, अलग अलग तरह के चूर्ण ले रहे हैं, बहुत समस्या बन। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब तक वो मेडिसिन ले रहे हैं तब तक उसका असर हो रहा है। जिस दिन वो मेडिसिन हमने या लैक्सेटिव मिस किया, बैक टू स्क्वायर वन, पुराना वाला हाल हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म लैक्सेटिव्स लेते रहे, उनका साइड इफेक्ट रहता है दोस्तों, समय डालकर कुछ समय के बाद वो असर करना बंद कर देती हैं। देन वी ऑलवेज गो इन फॉर सम स्ट्रॉन्गर मेडिसिन। यानी कि ये सर्कल, विशियस सर्कल चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन इसका कोई हल नहीं है इन दोज केसेस। हल है तो दोस्तों मानिए होम्योपैथी में। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कारगर दवाएं होम्योपैथी में कब्ज को दूर करने की। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात की, वी टॉक्ड अबाउट 4 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, स्टार्टिंग विद एल्यूमिना, ब्रायनिया, नक्स वोमिका एंड ओपियम एंड ऑफ कोर्स ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी। उसके अलावा दोस्तों आज बात करेंगे बड़ों में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट दवाएं दे सकते हैं। जो क्रॉनिक केसेस हैं, जितने समस्या पुरानी है पेशेंट्स को, उस केस में अगेन आई वुड सजेस्ट एल्यूमिना एंड ओपियम। These are 2 very important medicines दोस्तों। एल्यूमिना इन शॉर्ट बात करते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ड्राई रहती हैं, हार्ड रहता है स्टूल, सख्त रहता है, सूखा रहता है, पास करने में बहुत स्ट्रेन, बहुत जोर लगाना पड़ता है। इवन जो सॉफ्ट स्टूल को पास करना है उसके लिए भी जोर लगाना पड़ता है, काफी स्ट्रेन करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर एल्यूमिना। क्रॉनिक केस जितना पुराना होता जा रहा है, डिफिकल्ट केस रहता है, वहाँ एल्यूमिना हम दे सकते हैं एडल्ट्स में। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। और दोस्तों ओपीएम रहता है जहां याद रखिए डिजायर कोई नहीं रहता पेशेंट में टू पास द स्टूल, और नहीं रहती, डिजायर नहीं रहता, लेकिन स्टूल्स बहुत हार्ड रहते हैं, सख्त रहते हैं, शीप डंग की जैसे स्मॉल ब्लैक बॉल्स की तरह स्टूल पास होता है। ओपीएम और क्रॉनिक केसेस में ओपीएम दे सकते हैं। 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स ओपीएम। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ऐसी कई दवाएं आती हैं, लेकिन आई विल रिस्ट्रिक्ट टू ओनली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ऑफ कोर्स सिम्टम्स को मैच करते करते बहुत और भी दवाएं निकल आती हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जिसका बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। आई वुड लाइक टू इंक्लूड सिलीशिया इन दिस। दोस्तों सिलीशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस केस में, जहां रेक्टम जो है ऐसा फील होता है, नंबनेस, जैसे पैरालाइज हो गया रेक्टम, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बॉडी का हिस्सा ही नहीं रहा। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर सिलीशिया पेशेंट्स। उसके अलावा दोस्तों पाइल्स की समस्या रहती है, हेमोरॉइड्स रहते हैं, इतना सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इतना पेनफुल होता है स्टूल पास करना, बहुत दर्द रहता है, इचिंग रहती है, बहुत डिफिकल्टी से स्टूल पास रहता है, एनल रीजन में इचिंग रहती है, खुजली रहती है, स्टूल कम्स डाउन विद वेरी डिफिकल्टी, बहुत जोर लगाना पड़ता है। और ऐसा आप नोट कीजिएगा, बहुत कॉमन सिम्टम है, कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि जैसे स्टूल एक्सपेल हुआ, पास हुआ, और कई बार स्टूल फिर रिसीड कर गया, जैसे कहते हैं ऊपर चढ़ गया स्टूल। दिस इज वेरी कॉमन सिम्टम दोस्तों। वहां सिलीशिया इज द ड्रग ऑफ चॉइस।
सिलीशिया वहाँ दे सकते हैं हम। और फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन रहती है ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है समस्या कब्ज की, वहाँ सिलीशिया दे सकते हैं दोस्तों। 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एल्यूमेन दोस्तों, ALUMEN। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमेन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन केसेस। और जो बहुत ही मैं बोलूंगा भयंकर किस्म की कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, वहाँ एल्यूमेन काम करता है। एल्यूमेन के बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पर्टिकुलरली आर कि बहुत मोस्ट एग्रेवेटेड टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहती है इन दिस केस। पाइल्स रहती है, हेमोरॉइड्स होते हैं, देयर इज नो डिजायर टू पास द स्टूल, और देयर इज नो डिजायर फॉर नंबर ऑफ डेज, कई दिन बीत जाते हैं, कोई अर्ज नहीं होती स्टूल पास करने की। इवन एक हफ्ता निकल जाता है दोस्तों स्टूल पास किए बिना। जहां ऐसे सिम्टम रहते हैं वहां हम एल्यूमेन दे सकते हैं। और स्टूल पास करने के दौरान और उसके बाद भी एनल रीजन में, रेक्टम में बहुत इचिंग रहती है, खुजली रहती है पेशेंट को। सो रिमेंबर देयर इज एन इनइफेक्चुअल अर्ज एंड विदाउट एनी डिजायर फॉर नंबर ऑफ डेज, वहाँ एल्यूमेन दे सकते हैं। एल्यूमेन अगेन 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दोस्तों। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं कॉन्स्टिपेशन की। आई थिंक दिस कवर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिम्टम्स। जहाँ जरूरत समझे जरूर यूज कीजिए टू गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज से छुटकारा पाइए 100% विद गारंटी। जरूर डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखिए, साथ में क्या करना है क्या नहीं करना, खाना पीना लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हमने बात की। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और कंडीशंस के साथ। अगर आपके मन में कुछ है ऐसा कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, गिव ए लाइक टू दिस वीडियो, शेयर कीजिए, सबको फायदा होना चाहिए दोस्तों। टेक केयर टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस।